हाल ही में हाल ही में किसे आईसीसी मेन टी20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये शाहिद अफरीदी। ठीक है, शाहिद अफरीदी को ये आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, शाहिद अफरीदी है जो ये पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। ये शाहिद अफरीदी को पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। ठीक है, विश्व क्रिकेट की नियामक संस्था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी को ये आगामी 9वें आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप, ठीक है, वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, ये जो 2024 में ये आईसीसी वर्ल्ड कप हो रहा है, इसका जो संस्करण है ये 9वां संस्करण है। ठीक है, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है ये पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शाहिद अफरीदी है। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर बता रहा हूँ। 28 मई 2024 का ये सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन है। रेलवे, एसएससी और कोई भी स्टेट लेवल या अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए ये सभी करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। दोस्तों लास्ट में हम आपको आज का दिवस बताएंगे और 28 मई का जितने भी कुछ महत्वपूर्ण इतिहास है इस वीडियो में आपको लास्ट में आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए जो भी ये लास्ट में इतिहास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वेश्चन वो आता है क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। पहला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी अनुबंधन नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक राज्य सरकार ने ये महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। कर्नाटक सरकार ने आउटसोर्स सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये शाहिद अफरीदी। ठीक है, शाहिद अफरीदी को आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए इसका नोट्स है, शाहिद अफरीदी को पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। विश्व क्रिकेट की नियामक संस्था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी को आगामी 9वें आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आईपीएल से संन्यास की घोषणा की है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाइए दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक ने ये आईपीएल से संन्यास की घोषणा कर दिया है। ठीक है, चलिए ये दिनेश कार्तिक है जो ये आरसीबी की तरफ से यह खेलता था। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। दिनेश कार्तिक ने आरसीबी के हार के साथ ही आईपीएल से संन्यास ले लिया है। उन्होंने चयनकर्ताओं ने, ठीक है, टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में शामिल नहीं किया था, लेकिन अब कार्तिक को इस आईसीसी टूर्नामेंट में एंट्री मिल गई है। वह भी वेस्टइंडीज और अमेरिका में नजर आएंगे। ठीक है, पहले जो ये दिनेश कार्तिक को ये टी20 वर्ल्ड कप में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब है जो इस टूर्नामेंट में वह उनकी एंट्री हो गई है और वह वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगे। ठीक है, वह वहाँ पे खेलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये जापान में। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला है जो यह जापान में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स है, टोक्यो विश्वविद्यालय ने अटकामा वेधशाला का उद्घाटन किया, जिसे दुनिया के सबसे ऊंची वेधशाला होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, विश्व का जो सबसे ऊंची खगोल वेधशाला है ये जापान में है, इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने सोशल बोट का अधिग्रहण किया है? तो इसका आंसर हो जाइए
नॉइज, ठीक है, नॉइज कंपनी, ठीक है, नॉइज कंपनी ने इस सोशल बोर्ड का यह अधिग्रहण किया है। चलिए इसका नोट्स है, स्मार्ट वॉच और कनेक्टेड लाइफस्टाइल ब्रांड नॉइज ने एआई संचालित महिला वेलफेयर प्लेटफॉर्म इस सोशल बोर्ड का अधिग्रहण किया है, अधिग्रहण कर लिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2023-24 में रिकॉर्ड $778 बिलियन का निर्यात दर्ज किया है? तो इसका आंसर हो जाइए भारत, ठीक है। भारत देश ने 2023-24 में $778 बिलियन का यह निर्यात दर्ज किया है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। इसका नोट्स है, भारत ने हाल ही में समाप्त वित्तीय वर्ष 2023-24 में $778 बिलियन का रिकॉर्ड निर्यात दर्ज किया है, जबकि 2022-23 में देश ने कुल मिलाकर ये 776.3 अरब डॉलर की वस्तुओं और सेवाओं की निर्यात किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारत को आगामी पीढ़ी के परमाणु ईंधन की आपूर्ति करेगा? तो इसका आंसर हो जाइए रूस, ठीक है। रूस है जो भारत को आगामी पीढ़ी के परमाणु ईंधन की आपूर्ति करेगा, ठीक है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। रूस के रोसाटॉम प्रमुख ने घोषणा की है कि भारत को इस ग्रीष्म ऋतु की अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन प्राप्त होगा, जिससे परमाणु क्षेत्र में प्रमुख साझेदार के रूप में भारत के महत्व पर बल मिलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की लेखिका ये जेनी एर्पेन वेक ने 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाइए जर्मनी लेखिका जिसका नाम है जेनी एर्पेन वेक है, ठीक है। जर्मनी लेखिका जेनी एर्पेन वेक ने ये 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार यह जीता है, ठीक है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। जेनी एर्पेन वेक द्वारा लिखित और माइकल हाफमैन द्वारा अनुवादित कैरोस को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का विजेता नामित किया गया है, ठीक है। 2024 के ये बुकर पुरस्कार विजेता कौन है? तो हो गया ये एर्पेन वेक, जो कि यह जर्मनी के निवासी है। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाइए उत्तर प्रदेश के ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है आरती ने लंदन में यूके रॉयल अवार्ड से नवाजी गई है, ठीक है। बहराइच की पिंक ई रिक्शा चालक आरती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, दोस्तों इसमें नोट्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। हाल ही में किस कंपनी के सीईओ सुसान बोजस्की ने ये 9 वर्षों बाद सीईओ का पद छोड़ा है? तो इसका आंसर हो जाइए यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब पद पे यूट्यूब के ये सीईओ थे सुसान बोजस्की, ठीक है। सुसान बोजस्की ने 9 वर्षों बाद अपना सीईओ पद से छोड़ दिया, जो कि यूट्यूब के सीईओ थे, ठीक है, सुसान बोजस्की। चलिए इसका नोट थे, यूट्यूब के सीईओ सुसान बोजस्की 9 साल तक अपने पद पर रहने के बाद वह छोड़ दिया है, ठीक है। एक ब्लॉग पोस्ट में उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने परिवार, स्वास्थ्य और व्यक्तित्व परियोजनाओं पर केंद्रित करने के लिए वह इस पद को छोड़ा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मद्रास हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो आंसर हो जाइए आर महादेवन, ठीक है। आर महादेवन है जो मद्रास हाई कोर्ट के ये मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। चलिए अगला नंबर एक क्वेश्चन है,
प्रत्येक वर्ष विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाइए 28 मई। ठीक है, 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, 28 मई को। चलिए इसका नोट से, दुनिया भर में हर साल 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पीरियड्स के दौरान महिलाओं को साफ सफाई के प्रति जागरूकता रखने के लिए यह मनाया जाता है। ठीक है, ये जो 28 मई को मनाया जाता है, ये पीरियड के दौरान महिलाओं को साफ सफाई के प्रति जागरूकता रखने के लिए यह मनाया जाता है आज 28 मई को। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं 28 मई का कुछ महत्वपूर्ण इतिहास पॉइंट। ठीक है, देखिए 28 मई 1414 को खिज्र खान ने दिल्ली की सल्तनत पर कब्जा किया और सैयद वंश के शासन की नींव रखी थी। ठीक है, आज ही के दिन खिज्र खान ने दिल्ली की सल्तनत पर वह कब्जा किया था और सैयद वंश की यह नींव डाला था। ठीक है, चलिए अगला है 28 मई 1934 कनाडा के ओटारियो में ओलिवा और अल्जारिया डियोन के यहाँ 5 बच्चों को जन्म दिया था। ठीक है, इतिहास में यह पहला मौका था जब एक साथ पैदा हुए 5 बच्चे जीवित रहे हैं। ठीक है, आज ही के दिन कनाडा में एक साथ 5 बच्चा जन्म लिया था, वो भी सभी जीवित है। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं 28 मई 1959 2 अमेरिकी बंदरों ने अंतरिक्ष की सफल यात्रा की थी। आज ही के दिन अमेरिकी 2 बंदर ने अंतरिक्ष में सफल यात्रा किया था। ठीक है, चलिए 28 मई 1967 ब्रितानी नाविक सर फ्रांसिस्को चिचेस्टर 65 साल की उम्र में अकेले नाव में दुनिया का चक्कर लगाकर वह घर पहुंचे थे। ठीक है, आज ही के दिन ये फ्रांसिस के एक थे, ये ब्रितानी नाविक। ठीक है, जिन्होंने 65 साल की उम्र में वह अकेले दुनिया का चक्कर लगाया था नाव से। ठीक है, चलिए अगला है 28 मई 2008 को नेपाल में 240 सालों से चली आ रही राजशाही का अंत हुआ था। आज ही के दिन नेपाल में जो राजशाही चल रहा था लगभग 240 साल से, ठीक है, राजशाही को अंत हो गया था आज ही के दिन। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज हमने आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर वीडियो बताया। इस वीडियो में अगर वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन सा रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने अभी की द स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।